नमस्कार, मैं नताशा शर्मा डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्च्यून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 2025 की शुरुआत से मैं सभी को बोल रही हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ के बगैर ये साल बिताना बहुत कठिन है। कितना फास्ट ये साल गया, आप देखिए अगस्त का महीना भी बीतने को है और मैं तब से बोल रही हूँ कि बिना हनुमान जी की पूजा अर्चना के ये साल हम नहीं बिता सकते। 9 नंबर की एनर्जी फायरी एनर्जी होती है। खुद में मंगल एक फायरी प्लैनेट है और आप देखो कि कितनी स्पीड से ये साल जो है ख़त्म होने को है। लेकिन आने वाला महीना सितंबर और अक्टूबर का हमारे लिए थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया, तो उसको हमें ठीक करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहें। मैंने ये भी बताया है कि सुंदरकांड का पाठ डेली करना कितना ज़रूरी है। आप कोई भी सुंदरकांड का पाठ लगा के सुबह अपने घर में, आपके घर में भी शुद्धि होती है और आपके घर का वातावरण भी स्वच्छ होता है। स्पेशली सैटरडे एंड ट्यूसडे के लिए मैं एक उपाय बताने जा रही हूँ जो आप करेंगे तो उससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। करना क्या है, आपको अपने ऑल्टर के आगे एक कपड़ा बिछा के बैठ जाना है। उस कपड़े के बिछाने के बाद जब आप बैठते हैं तो पहले आप अपनी सांसों को नियंत्रण करेंगे, बैलेंस करेंगे। उसके लिए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। वो करने के बाद आपने शांति से हनुमान जी की मूर्ति को निहारना है, शांत मन से, और फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप ये देखेंगे कि आपको गूज़बम्स आएंगे अगर आप बिल्कुल समर्पित होके और बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ भगवान को समर्पित हो जाओगे और कुछ नहीं मांग रहे हो भगवान से, सिर्फ अपने आप को उनके हवाले करते हो, तो भगवान आपकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो पूरी नहीं करेंगे, कोई संकट नहीं है जो दूर नहीं करेंगे। आप देखोगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपकी ओवरऑल बॉडी के आसपास एक कवच सा बनता है जो आपकी रक्षा करता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ लगातार निरंतर करें। और मैं एक चीज़ और आपको बोलती हूँ कि मैं नीम करोली बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ, अगर आप कहीं स्टक्ड हैं, आपको लगता है ना कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप कंफ्यूजन में हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्रॉस रोड पे खड़े हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको कहाँ जाना है, तो एक बार आप कैंची धाम दर्शन कर कर आओ, वहाँ मेडिटेट कर कर आओ। वहाँ की वाइब्स इतनी डिफरेंट हैं, आपको इतनी शांति मिलेगी, आपको आनंद आएगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आप एक अच्छे कल की ओर अग्रसर होंगे। आपको खुद एक अच्छे आइडियाज़ आएंगे, चीज़ें खुद ब खुद अच्छी होती जाएंगी और आप सोचते रह जाओगे कि ऐसा क्या हो गया। इतनी पावर है लॉर्ड हनुमान में। देन ओम हनुमते नमः, ये वो मंत्र है जिसको अगर आपने रोज़ाना 108 बार जप लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा चीज़ें कहाँ सेटल हो रही हैं। लाइफ से परेशानियां एकदम भाग जाएंगी। इतने छोटे छोटे से सरल सरल से उपाय हैं जिनको करके हम अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सकते हैं। तो रुक क्यों रहे हैं, वेट क्यों कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के लिए क्यों हम विचार कर रहे हैं कि हम कहाँ भटके, हम क्यों भटक रहे हैं। देखिए राहु आपको इल्यूजन में डालेगा, सो आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है तो उसके लिए मेडिटेट करना ज़रूरी है। और अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते, 2 मिनट भी नहीं लगते हनुमान चालीसा को चैंट करने में। मुंह से पढ़िए, रिसाइट करिए, सुनना नहीं है, क्योंकि आप सुन रहे होगे और आपका ध्यान कहीं और होगा तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो वाइब्स मैच नहीं करेंगी। तो अगर आपको हनुमान जी की ब्लेसिंग्स चाहिए तो रोज़ाना अपने मुख से बोलिए, हनुमान चालीसा के पाठ को करिए, हनुमान जी को जपिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक चमेली का तेल का दिया जला सकते हैं आप। और क्या मांग रहे हैं भगवान आपसे। कभी आपका मन करे तो गुड़ और चना चढ़ा कर आइए हनुमान जी के मंदिर में, छोटी छोटी चीज़ें। मीठा पान चढ़ा कर आइए हनुमान जी के मंदिर में, चोला चढ़ा कर आइए, चांदी का वर्क चढ़ा कर आइए, चमेली का तेल चढ़ा कर आइए, कच्चा सूत चढ़ा कर आइए। भगवान तो छोटी छोटी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं और ये सब भी नहीं कर सकते तो सिर्फ हनुमान जी को सच्चे दिल से याद करो, आराधो, उनकी पूजा करो, राम भगवान का नाम लो। राम भगवान के नाम से हनुमान जी प्रसन्न हैं।